ऐसा देखा गया है कि विश्व में जल की खपत प्रत्येक 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, जबकि धरती पर उपलब्ध जल की मात्रा सीमित है। वहीं दूसरी तरफ औसत वर्षा में भी कमी आई है और हम जमीन से दिनों दिन ज्यादा पानी निकाल रहे हैं। इस कारण जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हम जानते हैं कि पानी का एक बड़ा भाग खेती में सिंचाई के काम आता है, लेकिन सिंचाई के तरीकों से पानी के उपयोग की कुशलता 50% से भी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि आधे से ज्यादा पानी बेकार चला जाता है। अपने तरीकों में बदलाव कर इस पानी को बचाया जा सकता है। इसके लिए ऐसी सिंचाई पद्धति अनिवार्य है जिसके द्वारा जल का रिसाव कम हो और अधिक से अधिक पानी पौधे को उपलब्ध हो जाए। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली से अलग सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एक नई सिंचाई प्रणाली है, जिसके द्वारा फसलों की सिंचाई कम पानी और कम मेहनत से की जाती है। इस तकनीक के माध्यम से फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी या बरसात की बौछार के रूप में सिंचाई की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से उतनी ही पानी की आपूर्ति की जाती है जितना पौधों को जरूरत हो, जिससे पानी की बचत के साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल के मिशन के अंतर्गत फव्वारा यानी कि स्प्रिंकलर व टपक ड्रॉप सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दे रही है। वैसे देखा जाए तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में प्रमुखतः दो विधियां फव्वारा सिंचाई और टपक सिंचाई अधिक प्रचलित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फव्वारा विधि की। यह पद्धति वर्षा की बौछार की तरह एहसास देने वाली सिंचाई पद्धति है। इस पद्धति में पानी को स्थायी मुख्य पाइप और लैटरल के माध्यम से उच्च दबाव पर पानी को स्प्रिंकलर नोजल द्वारा वर्षा की बौछार की तरह फसलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। स्प्रिंकलर को आप 10 मीटर गुना 10 मीटर या 8 मीटर गुना 8 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। इसकी दूरी पानी के दबाव पर निर्भर करता है। इसके मुख्य पाइप में पानी को साफ करने के लिए फिल्टर लगा होता है, जिससे कि कोई कचरा आगे ना जा सके और नोजल जाम होने से बचा रहे। साथ ही एक वेंचुरी लगाया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने फसल में खाद और उर्वरक का छिड़काव इस प्रकार कर सकते हैं। स्प्रिंकलर का उपयोग आप मक्का, धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, सब्जी और चाय जैसे फसलों में कर सकते हैं। इससे फायदे की बात करें तो इसके प्रयोग से सतही सिंचाई विधियों की तुलना में जल प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। फसल उत्पादन के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध होता है, क्योंकि इस विधि में नालियां बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पानी का लगभग 80 से 90% भाग पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि पारंपरिक विधि में लगभग 30 से 40% पानी ही इस्तेमाल हो पाता है। जमीन को समतल करने की जरूरत नहीं होती। ऊंची नीची और ढलान वाले स्थानों में भी इससे आसानी से सिंचाई की जा सकती है। फसलों में कीटों व बीमारियों का खतरा कम होता है, क्योंकि स्प्रिंकलर्स द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव बेहतर ढंग से किया जा सकता है। फसलों में डालने के लिए घुलनशील उर्वरकों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। अब बात टपक सिंचाई पद्धति की। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें पाइपलाइन द्वारा पौधों की जड़ों के आसपास सतह या उप सतह पर ड्रिपर्स के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। इस प्रणाली में बूंद बूंद द्वारा फसलों व बागवानी पौधों की सिंचाई की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर फसल उत्पादन में वृद्धि, खरपतवारों में कमी और फसल उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। यह पद्धति उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जहां जल की कमी होती है। इसके माध्यम से आप उर्वरक को पौधों की जड़ तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिस कारण आप लगभग 25 से 30% उर्वरक की खपत में कमी कर सकते हैं। टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग मक्का, गन्ना, बागवानी फसलों, सब्जी फसलें,
और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों में किया जा सकता है। इसके फायदे की बात करें तो इस विधि से सिंचाई करने पर परंपरागत विधि की तुलना में लगभग आधा पानी खर्च होता है, क्योंकि पानी सतह पर बहकर मृदा में जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जाता। खेत में खरपतवार कम होते हैं, इसलिए श्रम की आवश्यकता भी कम होती है। जल्दी जल्दी सिंचाई करने के कारण जड़ क्षेत्र में अधिक नमी रहती है, जिससे लवणों की आर्द्रता अपेक्षाकृत कम रहती है। यह सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि पानी को मृदा के प्रकार के अनुसार नियोजित किया जा सकता है। भूक्षरण की संभावना बेहद कम होती है और मिट्टी में नमी की कमी भी नहीं रहती है, जिसका पौधों की वृद्धि और विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इन दोनों पद्धति टपक सिंचाई और लघु फव्वारा सिंचाई यानी मिनी स्प्रिंकलर के लिए किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त टॉप अप प्रदान करते हुए सभी श्रेणी के कृषकों को ड्रीप अंतर्गत 90% एवं स्प्रिंकलर अंतर्गत 75% सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। तो किसान भाइयों, क्यों ना आप भी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाएं और जल संरक्षण के साथ साथ खेती में होने वाले लागत को कम कर अधिक आमदनी प्राप्त करें।